मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। और हम वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर मैंने लास्ट टाइम ग्रेविटेशन शुरू किया था जस्ट देखने के लिए आपको पीवाईक्यू सीरीज पसंद आ रहा है कि नहीं, और आपका बहुत ढेर सारा प्यार भी मिला, इसलिए हम वापस से लेके आए काइनेमैटिक्स 1D का पीवाईक्यूज सीरीज बाय सीरीज हम लोग लेके जाएंगे। अभी आप बोलोगे सर वन शॉट का क्या हुआ? वन शॉट भी होते रहेगा। अभी ये जो वीक है, नेक्स्ट वीक भी अगर हम लोग बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत दिवाली का टाइम चल रहा है तो मैं वन शॉट नहीं करवाना चाहता हूं। मैं वन शॉट्स करवाएंगे, कंटिन्यू होते रहेगा, उसका मैं गारंटी देता हूं। बट साथ ही साथ पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं यहां पर लेके आया हूं पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ये आपके नीट में, हम लोग इसके करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़े बहुत होमवर्क भी दूंगा जिससे कि आप मुझसे बात भी कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में एक बार बोल देना कि इसका आंसर क्या है, और आपको मेरे तरफ से एक बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है पीपल, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये लो। A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v. Its average speed. तो यहां पर उन्होंने एवरेज स्पीड का उन्होंने यहां पर बेसिकली उन्होंने पूछा है। अभी यहां पर मैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पे आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं यहां पर ये पीवाईक्यू सीरीज में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको कंसेप्ट भी बताते रहूं। मैं कंसेप्ट बताऊंगा, शायद से कन्वेंशनल वे में बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, वो थोड़ा और आगे जब अपने थोड़ा और एग्जाम पास आएगा तब करूंगा। बट अभी हमको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एग्जैक्टली क्या होता है एवरेज स्पीड, वो सब मैं आपको बताते रहूंगा एंड देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एवरेज स्पीड मतलब ये क्या होता है? एवरेज स्पीड जो होता है आपको हमेशा ध्यान रखना है, इट इज बेसिकली आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बस बात खत्म, या टोटल टाइम टेकन। ये आप एक बार समझ गए ना, देन आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एवरेज वेलोसिटी हुआ या एवरेज स्पीड हुआ। अगर एवरेज स्पीड है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है, एवरेज वेलोसिटी हुआ तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। बात खत्म। अच्छा, अभी उन्होंने क्या बोला? ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद v। तो मैं एक मान लेता हूं, मैं क्या मानूंगा कि एक मिनट, एक डंडा बना देंगे, यहां पर एक डंडा बना देंगे। हाँ जी, यहां पर एक डंडा बना दिया। ठीक है, ये अपना पाथ है, ये अपना पाथ है, और ये पाथ को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, ये अपना l डिस्टेंस है, ये अपना l डिस्टेंस है, और ये अपना बाकी का l डिस्टेंस है। तो बेसिकली ये अपना पूरा 2l डिस्टेंस हो गया। अपना कितना हो गया? ये पूरा अपना 2l डिस्टेंस हो गया। वो बोल रहा है ये जो गाड़ी है वो हाफ द डिस्टेंस v से कवर करता है, मतलब ये l डिस्टेंस ये v स्पीड से कवर करता है, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचता है l है वो स्पीड 2v से कवर करता है। तो ये अपना 2v स्पीड हो गया। बात खत्म। अभी हम लोग को एवरेज स्पीड ढूंढना है। एवरेज स्पीड कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले टोटल डिस्टेंस बताओ। टोटल डिस्टेंस तो 2l है, तो ठीक है भाई 2l मैंने यहां पर लिख दिया, यहां पर मैंने 2l मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, फिर टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? अभी टाइम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, इतने l डिस्टेंस में ये इतना स्पीड में गया है तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं ना। हम लोग को क्या मालूम होता है? हम लोग को पता है दैट स्पीड जो होता है, स्पीड इज बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये होता है हम लोग को फॉर्मूला, हम लोग को मालूम है। हम लोग इससे टाइम क्या निकाल सकते हैं? टाइम हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। ये डिस्टेंस बाय स्पीड ही तो होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इससे मुझे टाइम मिल जाएगा ये वाले पीरियड के लिए, फिर ये वाले पीरियड के लिए एक और टाइम मिल जाएगा। दोनों टाइम को ऐड कर दो तो टोटल टाइम मिल गया। तो इधर मुझे जो टोटल टाइम मिलेगा दैट इज t1 जो मिलेगा, क्या मिलेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना l, स्पीड कितना v, तो मुझे अपना t1 मिल चुका है। यहां पर ये अगर मुझे t2 निकालना है तो डिस्टेंस कितना है? 2v, सॉरी 2v नहीं, ये हो जाएगा l, और स्पीड हो जाएगा मेरा 2v। बस बात खत्म, मुझे टाइम मिल चुका है। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2। तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं t1 प्लस t2 विच इज बेसिकली मेरा कितना आ रहा है? ये l बाई वी। ठीक है, इसको सेपरेटली हम लोग लिख देंगे। अच्छा, इधर सॉल्व कर लेंगे इसको। अरे पेन आ जा भाई। हाँ जी, हाँ। तो ये हो जाएगा मेरा 2l डिवाइडेड बाई l बाई वी प्लस l डिवाइडेड बाई 2v यहां पर आ रहा है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? यहां पर 2 दे रहा हूं, यहां पर 2 दे रहा हूं। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 2l डिवाइडेड बाई 3l डिवाइडेड बाई 2v। ये ऐसा आ रहा है, ये ऊपर लेके जा रहा हूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा 2l इंटू 2v डिवाइडेड बाई 3l आ रहा है। यहाँ पर l से l कट गया, आंसर मुझे मिल रहा है 4v बाई 3, एंड दिस इज योर आंसर। एवरेज स्पीड इतना आ रहा है, दैट इज 4v बाई 3, मतलब सेकंड ऑप्शन इज योर परफेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर 4v बाई 3। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते चलो। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1। अच्छा, यहाँ पर v1 constant velocity से ज्यादा स्ट्रेट लाइन में constant velocity में एक बंदा जा रहा है फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x। अच्छा, x डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड में, एंड अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय। अभी यहां पर उन्होंने एवरेज वेलोसिटी बोला है। एवरेज वेलोसिटी मतलब अगेन आपका वही हुआ, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। अभी आएगा नॉट टोटल डिस्टेंस बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस ये आपका फॉर्मूला ध्यान रखना है, और आपका काम खत्म। तो चलो
सबसे पहले अपना हम लोग सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सिनेरियो क्या है, आपके पास इतना डिस्टेंस है, उन्होंने बोला पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड सर्टेन वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। मतलब x और x है, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस है बेसिकली। तो यहां पर मैं बोल देता हूं ये x डिस्टेंस है, ये x है, और ये भी आपका x हो जाएगा, और ये भी आपका x हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि यहां पर ये v1 से ट्रैवल करता है और यहां पर ये v2 से ट्रैवल करता है, बराबर। और उन्होंने बोला कि एवरेज वेलोसिटी ढूंढने के लिए, ठीक है। तो यहां पर अगेन टाइम वाला सिलसिला आ जाएगा। टाइम कैसे ढूंढेंगे, तो यहां पर t1 हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस x है, स्पीड v1 है, बात खत्म। यहां पर t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा x है, स्पीड मेरा v2 है, बात खत्म। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है, क्या आपको ये बात समझा, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट, एक सेकंड पीपल, अपना जरा फोन साइलेंट कर लूं, नहीं तो बजता रहेगा बीच में, तो फिर तो इशू हो जाएगा। हाँ जी, हो गया। तो डिस्टेंस बाय स्पीड अभी मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूं, बात खत्म। अभी टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, इधर इनिशियल पोजीशन ये है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2x हो गया। तो अगेन मैं यहां पर इसको 2x लिख सकता हूं। टोटल टाइम हो जाएगा x by v1 प्लस x by v2, तो ये x by v1 प्लस x by v2 हो गया, बात खत्म। अभी देखो मैं कर रहा हूं, अभी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं जिससे कि कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाए। क्या करो कि आपको पता है ना कि नीचे आपको एलसीएम v1 v2 चाहिए, तो कर दो ना। तो क्या करो कि यहां पर v2 दे दो और इधर v2 दे दो, काम खत्म। इधर v1 दे दो, इधर v1 दे दो, बस हो गया। अब इसको ऐड कर दो, तो यहां पर आपको क्या आ रहा है, ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा x कॉमन ले लेता हूं इधर से, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 द होल डिवाइडेड बाई v1 v2। ये हो गया मुझे, ये हो गया। अभी देखो यहां से x और x कट रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 प्लस v1 प्लस v2। क्या आपको समझ में आ रहा है, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। क्या ऐसा ऑप्शन में कुछ है, आपको दिख रहा है कि ऐसा ऑप्शन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, देखो ये जो फॉर्मेट है ना, ये जो फॉर्मेट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। अगर आपको ना एकदम ऐसे चमकना चाहिए, अगर आप ना इसको सॉल्व करोगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ये चीज मिलेगा, आपको ये वाला चीज मिलेगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे। कुछ नहीं यार, देखो इधर v2 दे दो, इधर v2 दे दो, इधर v1 दे दो, तो इधर v1 देना पड़ेगा, इधर v2 देना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 मिल जाएगा। सो बेसिकली जब भी आपको ऐसा वाला कुछ तो मिलता है ना, आपको ये वाला फॉर्मेट भी याद रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसका आंसर ये आएगा। क्या आपको बात समझा, क्या आपको ये बात समझा, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर आगे बढ़ सकते हैं। अभी उन्होंने बोला है कि उन्होंने पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है यहां पर, और उन्होंने बोला है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कौन सा ग्राफ रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम या पोजीशन टाइम ग्राफ देख के। तो यहां पर आपके बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक आपका क्या होता है, आप सबसे पहले देखते हो कि हैप्पी फेस किधर बन रहा है ना, ये हैप्पी फेस किधर बन रहा है, ये तो सैड फेस बन रहा है ना, ये तो आपका न्यूट्रल फेस बन रहा है, और ये भी आपका बोल सकते हैं न्यूट्रल फेस बन रहा है, ठीक है। तो आपका हैप्पी फेस में आपको क्या मिलता है, आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलता है, मतलब ए आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन देता है करके आपको ये पता चल गया, ए आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन देता है करके आपको यहां पर पता चल गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आपको पता चल गया। बट फिर भी लॉजिकली कैसे सोचे, लॉजिकली ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया, लॉजिकली कैसे सोचे, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना और अगर जो पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में ही चल रहा है, वही डायरेक्शन में चल रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि वो क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहा है, इसका मतलब वही हो रहा है। तो जिस ग्राफ में आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो ग्राफ क्या हो जाएगा, वो ग्राफ में बेसिकली आपको मिलेगा कि आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो अगर आप देखोगे एक्स और टी में अगर आपको वेलोसिटी ढूंढना है तो उसका स्लोप निकालो, तो यहां पर इसका स्लोप ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। तो आपको दिख रहा है कि स्लोप आपका क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, आपका यहां पर बढ़ते जा रहा है। तो यहां पर दिख रहा है कि ए पॉजिटिव है। वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब उसमें एक्सेलरेशन दोगे। इधर देखो आपका स्लोप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो आपका यार अपना स्लोप यहाँ पर घटते जा रहा है, यहाँ पर मतलब वेलोसिटी घटते जा रहा है, तो यहाँ पर अपना एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं आएगा। इधर आप ध्यान दोगे कि हर जगह स्लोप सेम है, हर जगह सेम है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन मेरा 0 है। यहाँ पर भी सेम है मेरा, देखो यहाँ पर मेरा क्या वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो इसका आंसर आपका 1 निकलेगा। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक है अपना शॉर्ट ट्रिक और एक अपना लॉजिकल तरीका। क्या आपको बात समझा, आगे बढ़े, यस पीपल। चलो फिर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज। हम लोग को क्या मालूम है, दैट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या देता है हम लोग को, ये हम लोग को देता है वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी देता है हम लोग को, है ना। हम लोग को पता है दैट dx by dt अपने को क्या देता है, वेलोसिटी देता है, विच इज बेसिकली अपना tan थीटा, विच इज बेसिकली अपना स्लोप। तो हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है, बेसिकली हम लोग को tan थीटा निकालना पड़ेगा।
तो हम लोग को वेलोसिटी मिलेगा, तो यहाँ पर tan थीटा निकाल देते हैं। तो मैं बोल देता हूं कि ये मेरा ए लाइन है, ये मेरा बी लाइन है, ये ए है, ये मेरा बी है। क्या उन्होंने कुछ नाम दिया है? नहीं, नाम नहीं दिया उन्होंने, बेसिकली एंगल गिवन है। तो ए वाला लाइन 30 डिग्री बना रहा है, बी वाला लाइन आपका 45 डिग्री बना रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज दैट इज 30/45। तो बेसिकली हम लोग को v1 डिवाइडेड बाय v2 करना है, विच इज बेसिकली अपना tan थीटा, VA लिख देता हूं, VA और डिवाइडेड बाय VB, tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45 करना है मुझे, बराबर। अच्छा, अभी tan 30 मेरा क्या होता है? tan 30 देखो, जिसको याद नहीं है उसको ऐसा याद रखो, दैट इज tan 30, देखो आपको जो tan 30 होता है वो आपका क्या होता है? sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30। अभी sin और cos का वैल्यूज तो आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो फिर तो भाई बेड़ा कर गए। sin 30 अपना क्या होता है? sin 30 अपना हाफ होता है, cos 30 अपना क्या हो जाएगा? √3/2 होता है, √3/2, तो 2 कैंसिल, आपको आंसर मिल गया 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3, और tan 45 1 होता है, तो इसका आंसर मुझे मिल रहा है 1 डिवाइडेड बाय √3, आपको आंसर मिल चुका है, और यही रेशियो है, यही आपका रेशियो है। ठीक है, बात समझा आपको? आई होप सो आपको ये एकदम क्लियरली आपको समझ गया होगा। ठीक है पीपल, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, यहां पर अभी आप लोग को एक ध्यान देना है, ये वाले ग्राफ में, ये वाले क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट यहां पर आपका y एक्सिस में है, टाइम आपका x एक्सिस में है। इसमें ये गलती मत कर देना कि आपने टाइम को अभी भी आप x एक्सिस में ले रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को y में ले रहे हो। यहां पर क्वेश्चन को, ग्राफ्स को उल्टा कर दिया, बेसिकली एक्सिस को उल्टा कर दिया है। ये आपका क्या है? ये अभी भी आपका y एक्सिस, ये भी आपका x एक्सिस है, बट x एक्सिस में अभी डिस्प्लेसमेंट गिवन है और y एक्सिस में आपका टाइम गिवन है। उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। अगेन आपको वेलोसिटी आपको निकालना है, तो अगेन आपको dx/dt करना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है, ये तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, बट यहां पर तो एक्सिस इंटरचेंज हो गए हैं। तो अगर इस केस में अगर आप tan थीटा निकालोगे, tan थीटा अगर आप निकालोगे, तो इसमें बेसिकली आपका क्या आएगा? टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, विच इज बेसिकली 1/v आपको मिलेगा। तो जो भी आपको मिलेगा 1/v मिलेगा। वेलोसिटी चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो tan अभी इधर कितना, ये tan 30 है, तो tan 30 अभी निकाला, tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1 डिवाइडेड बाय √3 होता है, विच इज बेसिकली 1/v मिल रहा है, बट मुझे तो v चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो, तो v इज इक्वल टू √3 हम लोग को मिल गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, v इज इक्वल टू √3 आपको मिल चुका फाइनल आंसर। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपको एक्सिस में भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया फाइंड आउट द वेलोसिटी, ग्राफ देख लिया, डायरेक्टली आपने v का वैल्यू 1/√3 लिख दिया। नहीं, ऑप्शन में 1/√3 भी होगा, बट आपको ध्यान देना है कि एक्सिस के बारे में क्या बोला गया है। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है? ये सर समझ में आ गई है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी उन्होंने बोला कि एक और ग्राफिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार पढ़ लो। क्या है क्वेश्चन? ठीक है, ये लास्ट वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, बट ठीक है देख लो। वो बोल रहा है द बिलो फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है एंड मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है। ओके, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है, क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो वो देखो, फर्स्ट है द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अच्छा, देखते हैं। द पार्टिकल इज एट रेस्ट। अच्छा, द पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम t0 एंड देन स्टॉप्स। अच्छा, और फिर ये बोल रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है t0 तक। यहां पर लास्ट ऑप्शन क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है, और फिर शायद से नहीं हो रहा है, शायद से उसका है, बट ठीक है, वो मुझे तो इतना तो पता है कि फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों मैं बता रहा हूं, देखो मुझे इतना पता चल रहा है कि x और t का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। मतलब स्लोप, अगेन मैं वही लिख रहा हूं, दैट इज स्लोप ऑफ xt ग्राफ मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा वेलोसिटी मिलेगा। मुझे वेलोसिटी मिलता है, मुझे पता है ना? तो इसका वेलोसिटी पहले निकालना शुरू करते हैं। तो इधर आपको दिख रहा होगा, इधर जब आप स्लोप बनाओगे तो इधर मुझे कांस्टेंट मिल रहा है। इधर क्या मिल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी मिल रहा है, यहां पर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी। जब इधर मैं निकालूंगा, तो इधर आपको क्या दिख रहा है? इधर आपको जो स्लोप है वो आपको जीरो मिल रहा है। इधर आपको स्लोप जीरो मिल रहा है, मतलब वेलोसिटी मेरा जीरो हो चुका है। मतलब ये वाले पीरियड में जो बात कर रहा हूं मैं, यहां पर पार्टिकल रेस्ट पे हो चुका है। ऐसा मैं अभी क्या बोल सकता हूं? मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना, देखो ना, मेरा टाइम बढ़ते जा रहा है, बट फिर भी मेरा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पोजीशन, मेरा चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इधर से लेके इधर तक का जो टाइम इंटरवल है, उधर मेरा पार्टिकल क्या है? मेरा रेस्ट पे है। और इधर जहां है मेरा वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट है, एक्सेलरेट हो नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, जिस वेलोसिटी से जा रहा था
टी नॉट तक वही वेलोसिटी से है, फिर इधर के बाद वो क्या हो गया, उसका वेलोसिटी 0 हो चुका है और वो रेस्ट पे आ चुका है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर एक ही चीज है, द पार्टिकल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? पार्टिकल इज एट रेस्ट, हाँ रेस्ट है, बट बस टी नॉट से आगे वाले टाइम तक, टी नॉट से पहले रेस्ट पे नहीं है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे। The ratio of distances traveled by a freely falling body in the first, second, third and fourth second is, ये आपका गैलीलियोस लॉ ऑफ नंबर्स है, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स का क्वेश्चन है। ये तो आपको डायरेक्टली आपको आंसर याद आना चाहिए, दैट इज 1357। अब ये आया कैसे, मैं आपको बता देता हूं। ये वाला जो कंडीशन है ना, आपका कंडीशन क्या है कि आपका हमेशा ये रेस्ट से गिरना चाहिए, u इज इक्वल टू 0 हमेशा होना चाहिए, नहीं तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। ये आपका नेसेसरी कंडीशन है दैट u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 होना ही चाहिए, इज द नेसेसरी कंडीशन। क्या समझा? ओके। अभी देखो हो क्या रहा है कि आपके पास यहां पर एक बॉल है, ये आपका एक बॉल है, ये इनिशियली u इज इक्वल टू 0 है इसका, और ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इधर है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। फिर मैंने इसको फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दिया, फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दिया तो ऑब्वियसली बात है, इस पे एक नीचे g लग रहा होगा, नीचे g लग रहा होगा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मुझे डिस्प्लेसमेंट के साथ कुछ तो रिलेशन निकालना है। मुझे क्या मालूम है? मुझे मालूम है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, हाफ at स्क्वायर होता है, ये मुझे मालूम है। यहां पर a का वैल्यू माइनस जी होता है क्योंकि ऑब्वियसली मुझे नीचे लेना है, और u मेरा 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू a का वैल्यू मैं क्या डाल दूंगा, मैं -10 डाल देता हूं, -10 डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -10 डाल दूंगा तो मुझे -5t स्क्वायर मिल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, 2 से 10 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा मेरा, तो -5t स्क्वायर मुझे मिल चुका है। तो 1 सेकंड में मुझे यहां पर ये इक्वेशन मिल चुका है। तो जब मैं t इज इक्वल टू 1 डालूंगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा 1 सेकंड में कितना जा रहा है। तो 1 सेकंड में अगर ये नीचे गिरेगा, ये जब नीचे गिरेगा तो समझो इधर तक पहुंच चुका है, तो ऑब्वियसली बात इधर कुछ तो वेलोसिटी मिल जाएगा। t इज इक्वल टू 1 में, t इज इक्वल टू 1 में ये कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे गया होगा, ये कितना डिस्प्लेसमेंट नीचे गया होगा वो मुझे ढूंढना है। तो t इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो जहां पर मुझे -5 मिल रहा है, ठीक है, ये मुझे मिल चुका है, -5 मीटर मिल चुका है। एक काम करते हैं, अभी के लिए हम लोग साइन इग्नोर मार लेते हैं, साइन इग्नोर मार लेते हैं, क्योंकि साइन तो बेसिकली डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मैं बोल देता हूं 5 मीटर नीचे गया, 5 मीटर नीचे गया, तो ये साइन भी हटा देते हैं हम लोग यहां से, ये साइन भी हम लोग हटा देते हैं कि मुझे बस अभी क्या है, मुझे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ रहा है, दैट इज s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अभी मैं t इज इक्वल टू जब 2 डालूंगा तो मुझे 0 से लेके 2 तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो मुझे पता चल जाएगा। तो इट्स बेसिकली क्या मिलेगा मुझे मिलेगा जब इधर पहुंचेगा, ये t इज इक्वल टू 2 है, ये t इज इक्वल टू 2 है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, t इज इक्वल टू 2 डाल दो, तो जब 2 डालूंगा तो 2 स्क्वायर 4, 5 इंटू 4 20, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है, ये मुझे 20 मिल चुका है, ये पूरा डिस्टेंस मुझे 20 मिल चुका है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक और केस ले लूंगा फिर खत्म करेंगे। t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 3 जब डालूंगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा स्टार्टिंग से लेकर 3 तक, 3 डाल दो, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये पूरा आपको 45 मीटर मिल चुका है। ठीक है, तो ये मुझे मिल चुका है, बट आपसे बोलना क्या चाहते हो, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या बोलता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, ये 4 सेकंड्स, ये 3 सेकंड्स की बात नहीं कर रहा है, ये आपका फर्स्ट सेकंड है, ये आपका सेकंड सेकंड है, ये आपका थर्ड सेकंड है, इसमें कितना डिस्टेंस है वो ट्रैवल करने की बात हो रही है। तो फर्स्ट सेकंड में तो 5 मीटर हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में, दैट इज फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर हो रहा है, ठीक है, 5 मीटर इस टू सेकंड सेकंड में कितना ट्रैवल किया है, ये 5 है, टोटल 20 है, ये 5 है, ये टोटल 20 है, तो ये कितना होगा 15, 20 माइनस 15 15, तो एक सेकंड इसमें 15 ट्रैवल किया होगा। हाँ सर, थर्ड सेकंड, अभी थर्ड की बात करें, थर्ड, तो थर्ड मतलब क्या है, मुझे ये ढूंढना है, मुझे ये पता है ना, ये पता है मुझे, ये तो पूरा 20 है, ये पूरा 45 है, 45 में से 20 निकाल दो, 45 में से 20 निकाल दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 माइनस 20 कितना आ जाएगा 25, तो ये मुझे आ गया 25 मीटर, बस समझा। अब इसका रेशियो निकालो, रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन, 1357 आंसर आ जाएगा। क्या आपको बात समझा? मैंने पूरा गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स भी बता दिया आपको, बट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि इसमें आपका फिर u का वैल्यू भी कुछ तो आ जाएगा ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A stone is thrown vertically downwards with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां पर अभी डायरेक्शंस का बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, वेलोसिटी ऊपर नीचे, एक्सेलरेशन कब, एक बार रिवाइज मार देते हैं। आप देखो वेलोसिटी के केस में, इधर मैं अच्छे से लिख देता हूं, देखो हमेशा देखो, अगर मैं वेलोसिटी का केस ले रहा हूं, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी का केस ले रहा हूं,
वेलोसिटी के केस में अगर अपवर्ड है तो इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर डाउनवर्ड है तो इसको मैं नेगेटिव लूंगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी का केस तो अपना एकदम कंफर्म हो चुका है। अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, तो इसमें अगर एक्सेलरेशन में हमेशा नीचे मेरा जी होता है, हमेशा नीचे होता है जी, इसमें मैं हमेशा नेगेटिव वैल्यू लूंगा, दैट इज हमेशा जी का वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लूंगा, या जो भी वैल्यू है, ठीक है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में हम लोग -10 ले लेते हैं। अभी जो कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन तो यहां पर सारा डिस्प्लेसमेंट का होता है। चलो डिस्प्लेसमेंट का हम लोग को करना है। डिस्प्लेसमेंट का हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनिशियल पोजीशन किधर है, फाइनल पोजीशन किधर है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अगर समझो मेरा जो ये मेरा, रुको एक काम करते हैं, इसको अलग अलग पेन से बना देंगे, है ना, कलर से बना लेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। मेरा इनिशियल पोजीशन, मेरे ये इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इनिशियल पोजीशन के नीचे है मेरा फाइनल पोजीशन, नीचे है, तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो मेरा नेगेटिव आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट अगर मेरा फाइनल पोजीशन, ये मेरा फाइनल पोजीशन है और ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, यहां पर इनिशियल फाइनल पोजीशन जो है मेरे इनिशियल के ऊपर आ रहा है, ये ऐसा वाला केस आ रहा है, तो इसमें मैं क्या लूंगा? इसमें मैं अपना डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव लूंगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बाकी सब एकदम क्लियर है, बस ये देखना है आपको, बस ये देखना है कि फाइनल पोजीशन इनिशियल के ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो नेगेटिव, ऊपर आ रहा है तो पॉजिटिव। बात खत्म। क्या बात समझा? आगे बढ़ते। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको बात समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, उन्होंने पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। A stone is thrown vertically downwards with the initial velocity of 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उन्होंने बोला डाउनवर्ड्स फेंका है, डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स अगर फेंका है इनिशियल वेलोसिटी, तो u इज इक्वल टू -40 मीटर पर सेकंड लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे फेंका है उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, मतलब कोई इस बिल्डिंग से नीचे फेंका है, इफ इट रीचेस द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, अभी भी नीचे वेलोसिटी है ना, अभी भी वेलोसिटी नीचे, तो v इज इक्वल टू -60 मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ -60 मीटर पर सेकंड। Then the height of the building is, तो g is equal to ये लेने बोला था। देखो g का वैल्यू तो हमेशा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। उन्होंने बेसिकली डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है ढूंढने बोला है। तो बेसिकली उनका क्या है, फंडा क्या है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग में से एक बॉल आपने नीचे गिराया, तो इनिशियल वेलोसिटी आपका यहाँ पर -40 मीटर पर सेकंड है, और नीचे इस पे जी तो लग ही रहा है, और फाइनल वेलोसिटी आपको यहाँ पर मालूम है -60 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, और आपको बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट आपको ढूंढना है। बस यही आपका क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग बहुत सिंपल है, हम लोग अपना ये वाला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं। v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर का वैल्यू इसका स्क्वायर, दैट इज 3600 हो जाएगा। ये 3600 माइनस ऑफ 40 स्क्वायर, दैट इज 16, दैट इज ये हो जाएगा 1600 इज इक्वल टू 2 इंटू 10। अच्छा, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -10 इंटू s। बस इसको सॉल्व करना है और आपको s का वैल्यू मिल जाएगा। 3600 माइनस 1600 हो जाएगा 2000 इज डिवाइडेड बाई 2 इंटू -10, ये हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा s, तो s इज इक्वल टू -100 आ रहा है, s इज इक्वल टू -100। अभी आपको समझा -100 क्यों आ रहा है? -100 क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन इधर था, फाइनल इधर है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से s इज इक्वल टू -100 है। क्या आपको बात समझा? ठीक है, तो इसमें आपका फाइनल आंसर आया है s इज इक्वल टू 100 मीटर। वो तो ऑप्शन में तो 100 मीटर ही गिवन होगा, तो हम लोग को साइन कन्वेंशन में हम लोग ने वैसा यूज किया, उसके लिए -100 आया। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते। हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका ना एनसीईआरटी में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और नीट में आ चुका है, नीट 2023 में आ चुका है। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, और बहुत सारे लोगों का ना इसमें एक कंसेप्ट मिस आउट हो जाता है। मैं बताता हूँ क्या है। हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। अच्छा, a student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with a velocity of 4 मीटर पर सेकंड, मतलब प्लस लेना पड़ेगा आपको। The ball strikes the water surface after 4 seconds। ठीक है भाई, height of the bridge above the water surface। It's basically यहाँ पर अपना एक ब्रिज है, ये अपना ब्रिज बना लिया, और यहाँ पर ये ब्रिज के नीचे पानी है, ये अपना पानी, ये पानी बना दिया, और यहाँ पर एक लड़का है, वो लड़के ने क्या किया, यहाँ पर एक बॉल है, ये जो बॉल है इसको ऊपर वेलोसिटी फेंका है 4 मीटर पर सेकंड से फेंका है। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, बॉल ऊपर जाएगा, जुम करके ऊपर जाएगा, और फिर नीचे गिरेगा इधर पानी में, ऐसा एक पाथ फॉलो करेगा ना, ऑब्वियस ही बात है।
उन्होंने बोला है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए, कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट, उन्होंने बोला है कि ये हाइट ढूंढने के लिए। अभी लोग क्या गलती करते हैं, उन लोग को लगता है, सिंपल सी बात है कि ये जो हम लोग ये जो फॉर्मूला लिखते हैं ना, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें जो s होता है ना उसको हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं ये लोग, बट ये चीज गलत है, डिस्टेंस नहीं है ये जो s है, ये जो डिस्टेंस है, ये सॉरी s जो है ये डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, ये एक्चुअली आपका डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में देखो, तो इनिशियली इधर था, फाइनल इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही तो होगा हाइट ऑफ द ब्रिज। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये बॉल जाके ऊपर कुछ भी सर्कस करे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको बस इससे फर्क पड़ता है कि वो इनिशियली किधर था, फाइनली किधर, और उन दोनों के बीच में का क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो बस डायरेक्ट इक्वेशन वाला केस है, बस यही आपका एस है, यही आपका एस है। तो इसमें हमको आखिरकार ढूंढना क्या है, अच्छा हम लोग हाइट ही ढूंढना है, हम लोग को क्या ढूंढना है, हाइट ही ढूंढना है, तो हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देते हैं, है ना, और द बॉल स्ट्राइक्स आफ्टर 4 सेकंड के टाइम भी गिवन है, तो s इज इक्वल टू u इंटू टी, तो u आपका 4 है प्लस 4 है आपका, ऑब्वियसली प्लस 4 ऊपर है और टाइम भी 4 गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू माइनस 10, हाफ इंटू माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा 16 इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 हो जाएगा ये, और ये आपको मिल रहा है s इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 80, 16 माइनस ऑफ 80, तो 80 में से आप 16 निकालो तो 70 64, तो आपको यहां पर आ चुका है s इज इक्वल टू माइनस 64। अभी माइनस 64 क्यों आया, इनिशियल पोजीशन इधर है, फाइनल इधर है, फाइनल नीचे आया उसके लिए माइनस आया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट मैग्नीट्यूड लेंगे तो बस 64 मीटर है, तो s इज इक्वल टू 64 मीटर इज योर परफेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझा? क्या आपको ये बात समझा? ठीक है, आगे बढ़े। यस, चलो। उन्होंने बोला ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t is equal to 0, let sn be the distance traveled by the block in the interval t is equal to n minus 1 to t is equal to n, then the ratio, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है जो हमेशा करवाते हैं और नीट में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको इसमें बस एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट इज sn is equal to sn फॉर्मूला, दैट इज u plus a by 2 into 2n minus 1, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है और आपका काम खत्म हो चुका है। ये वाले इसमें आपको पहले से ही बोला गया है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ये तो आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, तो sn आपको आ रहा है a by 2 into 2n minus 1 आपको यहां पर आ रहा है। बस अभी इसका रेशियो निकालना है, sn और sn plus 1 का रेशियो निकालो, तो sn का तो आपको पता है डिवाइडेड बाय sn plus 1, बस n के जगह पे n plus 1 डाल दो, तो यहां पर आ जाएगा a by 2 into 2n minus 1 डिवाइडेड बाय a by 2 इंटू 2 इंटू n प्लस 1 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा, ये कट गया, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 आपको आंसर आ गया, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, बस बात खत्म। बस ये तो आपको याद भी हो जाना चाहिए वैल्यूज, एक्चुअली एकदम क्लासिक क्वेश्चन है ये। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट आपको आई होप सो आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन आपको ये फॉर्मूला जो है वो आपको रिवाइज हो गया होगा। आपको बात समझ में आ गई है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें ठीक है, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। अच्छा सवाल है, मतलब बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड इन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। अच्छा, when the bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, velocity of the bullet becomes u by 3. अच्छा, then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is, अच्छा यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका, मैं सबसे पहले एक आपको सिनेरियो समझा देता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक बुलेट आ रहा है, ये जो बुलेट जो है ये पहले इसका स्पीड u था, ये पूरा पेनिट्रेट कर देता है, जब भी बुलेट जब इधर पहुंच जाता है, समझो इधर तक पहुंच गया, वो बोल रहा है कि यहां पर इसका स्पीड जो है u/3 हो चुका है, साथ ही साथ u/3 तो हो ही चुका है, बट वो 24 सेंटीमीटर ट्रैवल भी कर चुका है, मतलब उसने ये वाला डिस्टेंस उसने दे दिया है, ये 24 सेंटीमीटर उसने ट्रैवल कर लिया है, बट वो और ट्रैवल करने वाला है, और ट्रैवल कर चुका है, और वो इधर एकदम एंड में जाके उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो जाके फाइनल वेलोसिटी अपना 0 हो जाता है, और ये पूरा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा, तो हम लोग को ये लेंथ ऑफ द ब्लॉक हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप काम करो, ये वाले केस के लिए इक्वेशन लिखो, फिर पूरे वाले केस के लिए इक्वेशन लिखो, दोनों को डिवाइड मार दो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये फर्स्ट वाले केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इक्वेशन, देखो मैं यहां पर यूज करूंगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपना क्या है, फाइनल वेलोसिटी u/3 है, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 9
माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। s अपना क्या आ रहा है यहाँ पर 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। बस इसको छोड़ दो, इसको यहाँ पर छोड़ दो। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इधर 9 दे दिया, इधर 9 दे दिया, तो ये हो जाएगा माइनस 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 48a। यहां पर मैंने लिख देता हूं 48a, यहां पर लिख देता हूं। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। मैं अभी यहां पर एक सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं, सेकंड इक्वेशन लिख देता हूं। सेकंड इक्वेशन क्या होगा, मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी मांगूंगा, इसको फाइनल वेलोसिटी मांगूंगा। समझ में आ रहा है? तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अगेन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s करूंगा। v स्क्वायर अपना क्या है, यहां पर 0 का स्क्वायर है तो कुछ नहीं लिखूंगा। माइनस ऑफ u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। ये पूरा ट्रैवल किया होगा, ये s ट्रैवल किया होगा। यही तो है, यही तो है अपना काम। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सेकंड इक्वेशन। बस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड मार दो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड मार दो, तो ये हो जाएगा माइनस 8u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 48a। तो इसको डिवाइड जब करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय u स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिवीजन हो जाएगा किसके साथ, 2as के साथ, 2as के साथ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर देखो कटिंग पुटिंग शुरू कर देते हैं। तो माइनस u स्क्वायर कट हो गया और a कट हो गया, 2 इंटू 24 आ जाएगा यहाँ पर। और हाँ, तो अपने को क्या आ रहा है, 8/9 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय s आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो s इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है 24 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 8 3 तो यहाँ पर आ रहा है 27 मीटर। 27 मीटर इज योर आंसर। तो यहाँ पर अपना आ चुका है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 27। ठीक है, 27 मीटर नहीं, 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, वो SI यूनिट्स में लिखने का आदत है ना, तो हो जाता है। ठीक है, 27 सेंटीमीटर इज योर आंसर, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, ऐसा कुछ तो पोजीशन गिवन है, फंक्शन ऑफ टाइम ABC कांस्टेंट है यहाँ पर, और उन्होंने बोला है कि वेलोसिटी ढूंढो जब भी एक्सेलरेशन अपना 0 हो जाता है, वो उन्होंने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले वो टाइम ढूंढते जब भी एक्सेलरेशन 0 होता है। तो कैसे करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और बार कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो कर लो, चलो कर लेते तो चलो। तो x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CT क्यूब हम लोग को मिल चुका है। तो v इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू a प्लस 2BT माइनस 3CT का स्क्वायर हो चुका है। बहुत आसानी से डिफरेंशिएट किया है। AT का डिफरेंशिएशन a हो जाएगा, यहाँ पर b मेरा कांस्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये 2BT हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, c को बाहर ले लिया, t क्यूब क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t स्क्वायर। तो यहां पर मैंने ऐसा कर दिया। एक और बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt विच इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन 0, 2b अपना कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 2b आ जाएगा। माइनस 3c बाहर ले लो, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा माइनस 6ct अपने को मिल जाएगा। अभी हम लोग को करना है कि 0 एक्सेलरेशन कब हो रहा है, तो इसको इक्वेट कर दो 0 के साथ, कर दो 0 के साथ। तो यहां पर आ रहा है 2b इज इक्वल टू 6ct अपने को आ रहा है। तो अपने को t का वैल्यू आ रहा है 2b डिवाइडेड बाई 6c अपने को आ रहा है। तो ये हो जाएगा अपना b डिवाइडेड बाई 3c अपने को आ रहा है। b डिवाइडेड बाई 3c हम लोग को यहाँ पर आ चुका है। तो ये टाइम में एक्सेलरेशन अपना क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये वाला जो टाइम है आप इसमें डाल दो, और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान है, तो चलो डाल देते हैं। तो हम लोग को मिल रहा है v इज इक्वल टू a प्लस 2b, और टाइम का वैल्यू क्या है, b डिवाइडेड बाई 3c, b डिवाइडेड बाई 3c माइनस 3 इंटू सी और टी स्क्वायर क्या है, अगेन ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9c स्क्वायर अपने किया है। बस इसको सॉल्व करो। तो v इज इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c माइनस ऑफ 3cb स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9c स्क्वायर। क्या आपको बात समझा, क्या आपको ये बात चमका? ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सब तो सही है ना, t इज इक्वल टू b बाई 3c, इधर डाल दिया b 2b स्क्वायर, ओके 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 सब सही है। ओके, तो अभी यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये c से ये c कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ये 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू a प्लस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c माइनस ऑफ b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c। तो ये अपने को आ रहा है v इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c, a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c, a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3c इज योर आंसर। हाँ, सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है, बस कुछ नहीं, यहाँ पर मैथ्स ही था, नॉर्मल मैथ्स था, यहाँ पर ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना।
लास्ट क्वेश्चन है मोस्टली, हाँ जी ये अपना लास्ट क्वेश्चन है और ये अपना जेईई मेंस का सवाल है। जेईई मेंस का सवाल है जो आपके नीट में भी पूछा जा सकता है। जेईई मेंस का सवाल है जो आपके नीट में भी पूछा जा सकता है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्पीड, यहां पर स्पीड का कुछ तो बोला v इज इक्वल टू b रूट ऑफ x अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर टाइम t इज इक्वल टू टाउ होना चाहिए था, टाउ, उन्होंने टाउ मिस कर दिया। अज्यूम दैट द पार्टिकल इज एट ओरिजिन t इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले v इज इक्वल टू b रूट x को मुझे यहां पर इसको कुछ ना कुछ करके डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स पे लेके आना पड़ेगा। तो इसका मुझे एक ही तरीका दिख रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं dx डिवाइडेड बाई डी, दैट इज dx dt, dx बाई dt इज इक्वल टू b रूट x, बस इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा dx द होल डिवाइडेड बाई रूट x विच इज इक्वल टू b dt एंड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहां से कहां करूंगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 में, वो कहां पर है, टाइम t इज इक्वल टू 0 में ओरिजिन में, दैट इज t इज इक्वल टू 0 में, ये 0 पे है, और टाइम t इज इक्वल टू t में ये कुछ तो डिस्प्लेसमेंट x में है। क्या आपको बात समझा? 1 अपॉन रूट x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या करूंगा, अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 1 अपॉन रूट एक्स को, मैं 1 अपॉन रूट एक्स को क्या लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय x रेज टू हाफ लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा तो x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा, x रेज टू n वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x रेज टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं बस पावर को बढ़ा दो और वही पावर से डिवाइड मार दो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो इधर भी वही करना पड़ेगा, दैट इज x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1, दैट इज x रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये हो जाएगा 2x रेज टू हाफ, 2x रेज टू हाफ, यह हो जाएगा 2 रूट x, आंसर आ जाएगा 2 रूट x। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 रूट x, तो ये हो जाएगा 2 रूट x और लिमिट हो जाएगा मेरा 0 से लेके x विच इज इक्वल टू b का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t bt हो जाएगा, और bt हो जाएगा bt, और लिमिट्स हो जाएगा 0 से लेके t। तो इधर जब मैं डालूंगा तो मुझे मिल रहा है 2 रूट x इज इक्वल टू bt, यहां पर मुझे मिल रहा है। तो यहां पर मुझे b का वैल्यू क्या मिल रहा है, b का वैल्यू नहीं, रूट x का वैल्यू क्या मिल रहा है, क्योंकि मुझे रूट x के टर्म्स में लेके आना है। रूट x का वैल्यू जो है, अच्छा उन्होंने क्या बोला एक्चुअली, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ, यहां पर बोला है। अच्छा तो हम मुझे बेसिकली यहां पर रूट x के बदले में या b के बदले में, b के बदले कुछ भी डाल सकता हूं मैं, एक्चुअली कुछ भी डाल सकता हूं। तो यहां पर मुझे रूट x का वैल्यू क्या आ रहा है, रूट x का वैल्यू मुझे आ रहा है bt बाई 2 आ रहा है, bt बाई 2 आ रहा है मुझे, बस इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v इज इक्वल टू मुझे आ रहा है b इंटू t बाई 2, तो मुझे आ रहा है b स्क्वायर t बाई 2 आ रहा है मुझे v। तो मुझे वेलोसिटी अभी क्या चाहिए, मुझे एट टाउ चाहिए, नहीं एट टाउ भी नहीं चाहिए, हाँ एट क्या चाहिए मुझे, किधर चाहिए, इधर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ टाइम इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। और टाउ का हो जाएगा v इज इक्वल टू b स्क्वायर टाउ बाई 2, यही तो है ना, b स्क्वायर टाउ बाई 2 चाहिए मुझे। तो एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ओ यहाँ पर मतलब टाउ देना ही भूल गए, यहाँ पर एक टाउ आना चाहिए और ये आपका आंसर आ जाएगा b स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 2, ठीक है। आपको ये आंसर आ चुका है, क्या कोई डाउट है इसमें, ठीक है पीपल। तो हम लोग ने अपना क्या कर दिया, काइनेमैटिक्स 1D का भी बहुत ही अच्छे बेहतरीन सवाल हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। आई होप सो आपको ये सेशन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर आया होगा। और भी क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो सेशन में, है ना। आपने अपने कमेंट्स में भी डाल देना कि आपको क्या क्या अच्छा लगा कि नहीं, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, मोस्टली काइनेमैटिक्स 2D ही होगा। ऐसे ही बेहतरीन सवाल लेके आऊंगा। टिल देन दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीट मार्वल्स। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। दिस इज जॉनथन मैथ्यू साइनिंग ऑफ, सायोनारा।